साथियों लेकर आए हैं सबनायक सीरीज में सर्वसंहार चतुर्थ खंड। सबनायक से पहले हमने पढ़ा सर्वयुगम, सर्वदमन और सर्वसंहार। अब है मल्टी स्टार विशेषांक में सर्वसंहार। आइए इसे पढ़ते हैं। एक मजेदार कॉमिक्स विश्व रक्षक नागराज सुपर कमांडो ध्रुव और ब्रह्मांड रक्षकों के साथ। प्रस्तावना आकाश गंगाओं के खलीफा। अद्भुत विलक्षण, हमें बिना रुके द्वंद करते हुए 40 घंटों से ऊपर समय हो गया। धाड़ ठाक। फिर भी तुम दोनों मेरे सम्मुख डटे हुए हो। कहना मुश्किल है कि ये तुम्हारी सम्मिलित शक्ति का परिणाम है या मेरी क्षीण हुई हुई शक्तियों का। हम दोनों की सम्मिलित शक्ति? अरे भाई, अभी तक तो हम सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं। फाइट तो अभी शुरू ही नहीं हुई। भक, अफसोस, परंतु ये लड़ाई तो अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी पराजय के साथ। बचो गगन, शक, जूम। वह अपनी ग्रहण शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। ग्रहण शक्ति? ग्रहणों किसी भी प्राणी के शरीर और उसके मस्तिष्क पर ग्रहण चला सकता है। ऐसा करने से वह प्राणी भी ग्रहणों के प्रतिरूप में परिवर्तित हो जाता है। यह अपने ग्रहण रूप में हम पर हावी होने की कोशिश करता रहेगा। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तीव्र प्रकाश। प्रकाश इसके छाया रूपी ग्रहण को काट सकता है। भक, जूम। इस तरह हम इसका मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। बेशक नहीं कर सकते वीरों। तुम दोनों ने ग्रहणों के महल में प्रवेश करते समय शायद महल के चौहों और बुर्जों पर स्थापित अभिग्रहित मूर्तियां नहीं देखी। अभिग्रहित मूर्तियां? अभिग्रहित मूर्तियां वास्तव में ब्रह्मांड के विभिन्न आकाश गंगाओं के वे परमवीर योद्धा हैं जिन्होंने ग्रहणों से टकराने की मुक्ता की। इस समय की प्रतीक्षा वे ना जाने कितने समय से कर रहे थे, जब वे अपने मालिक ग्रहणों के आदेश का पालन करें। अब सही समय आ चुका है। ओह, सही समय? जब तुम दोनों इन ग्रहण गुलामों की संख्या में इजाफा करो। आकाश गंगाओं के खलीफा? ये तो आकाश गंगाओं के खलीफा हैं। आकाश गंगाओं के खलीफा संगठन, जहां ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं के प्रतिनिधि एकजुट होकर पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा और संरक्षण पर नजर रखते हैं। मैंने सुना है इनसे बड़े और महान योद्धा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। गलत सुना है तुमने योद्धा। कुम, इन सब में महानतम योद्धा हूं मैं, यानी कि ग्रहणों, जिससे ये भी सही, जिसके ये सभी ग्रहण गुलाम हैं और शीघ्र तुम भी बनने वाले हो। कुम। मेरे अभेद्य सुरक्षा घेरे को भी खील खील कर दिया इसने। और इन ग्रहण गुलामों के मुंह से ग्रहणों की आवाज क्यों आ रही है? हालांकि क्योंकि इन सभी पर ग्रहणों हावी हो चुका है, यानी कि अब हमारा मुकाबला एक नहीं कई सारे ग्रहणों से है। ये चट्टाने विखंडित हुए वज्र की उल्काएं हैं। ये उल्काएं इन ग्रहण गुलामों ऊपर चढ़े ग्रहणों के ग्रहण रूपी अंधकार को हटाने में मदद करेंगी। भक भक भक। सनस्टोक्स के कृत्रिम सूर्यों की ऊष्मा पल भर में इन ऊष्माओं को पिघला देगी। ओह, कृत्रिम सूर्य से निकली अग्नि लपेटे वज्र उल्काओं को निशाना बना रही हैं। इसके बाद टेरेट्रॉन्स के विद्युत प्रवाह के सामने तुम्हारा टेकना असंभव है। कुछ ही पलों में तुम दोनों भी इन खलीफाओं की तरह ग्रहण के गुलाम बन जाओगे। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अब तुम्हें ग्रहणों के गुलाम बनने से नहीं बचा सकती। देखो वीरों, कितना आसान था मेरे लिए तुम्हें अपना गुलाम बनाना। अब इतनी ही आसानी से ग्रहणों पहले तुम्हारे ग्रह पृथ्वी को ग्रहण लगाएगा, फिर उस ग्रह को जहां की जीवन मौजूद है। और ग्रहणों को ऐसा करने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। बूम! तुम्हें ऐसे करने से रोकने वाले हैं कौन? आकाश गंगाओं के खलीफा आ गए सारे। सरप्राइज एंट्री की कसम, क्या टाइमिंग है यारो। हमारा गंतव्य तो पृथ्वी था मित्र, परंतु चंद्रमा की प्रति से गुजरते ही हमें अन्य 4 खलीफाओं के सिग्नल प्राप्त हुए। हम वर्षों से अपने बिछड़े हुए साथियों की तलाश अलग अलग आकाश गंगाओं में कर रहे हैं। ये पहला मौका था जब हमें संकेत प्राप्त हुए और हम इन्हें ट्रेस करते हुए यहाँ पहुंच गए। अब आ ही गए तो धूमधाम करके ही जाएंगे। अच्छा हुआ अपने 4 साथियों की तरह तुम 6 भी यहाँ आ गए। 4 आकाश गंगाओं के खलीफा पहले ही मेरे ग्रहण गुलाम बन चुके हैं। इस आकाश गंगा का चयनित खलीफा गगन और वज्र, आकाश गंगा का खलीफा विनाशदूत भी मेरे सेवकों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर 12 आकाश गंगाओं के खलीफा मेरे अधीन होंगे, जिसका मतलब है कि इन आकाश गंगाओं के सभी विकसित ग्रहों की शक्तियां और खलीफाओं के साथ मैं अन्य आकाश गंगाओं पर आक्रमण करके उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लूंगा। प्यारे लाल, तुम जो कर रहे हो उसे हमारे ग्रह पर शुद्ध देसी भाषा में शेख चिल्ली की लंबी लंबी छोड़ना कहते हैं। तुम्हारी मस्करी बहुत दिलचस्प है। फैंटास्टिक।
सुपरमानव गगन, पर अफसोस तुम्हारे आने वाले फैसलों का अंजाम तुम्हारी सोच से बिल्कुल उल्टा निकलने वाला है। इसकी बातों के जाल में मत फंसना गगन। हम 8 हैं और ये 5। इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। अति उत्तम विचार। मुझे लगता है तुम्हें अपनी साथी की बात मान लेनी चाहिए गगन। अब अगर जनता की यही डिमांड है तो यही सही। युगम धरित्री अस्यः, मैं हूं आपका समय सारथी युगम। समय ब्रह्मांड की वह शक्ति जो एक कण से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक को संचालित करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड जहां एक ही समय पर असंख्य छोटी व बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, जिन पर नजर रखना समय सारथी अर्थात मेरा कार्य है। हल्ला बोल। जिस समय मैं अपने कालरण में इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना सब न्याय प्रत्युत्तर का संचालन कर रहा हूं, ठीक उसी समय ब्रह्मांड के अन्य अन्य क्षेत्रों में ऐसी असंख्य छोटी मोटी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि इस ब्रह्मांड के स्वरूप निर्धारण में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी जितनी कि सब नायक प्रतियोगिता। यह मेरा दायित्व भी है और उद्देश्य भी कि मैं आपको सर्वनायक प्रतियोगिताओं के साथ साथ उन सभी घटनाओं से अवगत कराऊं जिस समय शुक्र शिष्य शुक्राल और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा अपनी प्रथम स्पर्धा के गंतव्य तक पहुंच रहे थे। उसी समय पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर भीषण घमासान लड़ा जा रहा था। क्वेंक। यह सत्य है साथियों कि आने वाले समय में इस घमासान का परिणाम धरती और मानव जाति के अस्तित्व की दिशा निर्धारण करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला था। जाने कितने ही दिन और कितनी रातों तक चला यह युद्ध। सभी योद्धा बिना थके बिना रुके लड़ते रहे। कभी अंधकार का पलड़ा भारी होता, तो कभी सत्य को उजाले के लिए लड़ने वाले आकाश गंगाओं के खलीफाओं का यह युद्ध इतना अविस्मरणीय है जिसका चाहकर भी विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा लगता था कि वे वीर योद्धा अनंत काल तक यूं ही लड़ते रहेंगे, परंतु जो शुरू हुआ है उसका अंत तो निश्चित ही है। युद्ध में विजय किसी एक को ही प्राप्त होती है। पलड़ा किसी एक का ही भारी होता है और इस बार सत्य का पलड़ा भारी था। पर क्या वाकई? ये तो सिर्फ समय ही जानता था। तुम हार गए ग्रहणों। अपनी अटूट कास्टिक चेन्स में इसे हमेशा के लिए जकड़ लो कास्टर। रिकाशा, तुम स्टार स्टड डाइसेक्टो टोरेंट्रोस और सेंट्रॉक्स को ग्रहणों के ग्रहण से मुक्त करोगे। जिन परिणामों को हम अक्सर अपने लिए अच्छा और हितकर मान बैठते हैं, समय बीतने के साथ ही वे परिणाम हमें विपरीत नजर आने लगते हैं। ब्रह्मांड में शायद ही ऐसा कोई रोग, तंत्र, यंत्र या विज्ञान होगा जिसकी काट रिकाशा के इन पाउचेस में ना हो। यह प्रांज अंश है। अंधेरे और इसकी शक्तियों को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है प्रांज अंश में। शुक्रिया मित्रों, यदि तुम यहाँ नहीं आते तो हम जाने कब तक यूं ही ग्रहणों के ग्रहण गुलाम बने रहते। आकाश गंगाओं के खलीफा अब फिर एकजुट है। लेकिन साइब्राटो, तुम सही पृथ्वी की ओर क्यों जा रहे थे? निगहबानों का आदेश पर पृथ्वी का अस्तित्व ब्रह्मांड से मिटाने के लिए। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। कल्किन का आगमन। युगम ने तो कहा था कि वह हमें पृथ्वी पर भेज रहा है, परंतु यह स्थान किसी भी कोण से पृथ्वी नहीं लग रहा। युगम से गलती नहीं हो सकती। उसने कहा था कि हमें किसी और समय में और किसी और आयाम में होंगे। सर्वनायक सर्वसंहार चतुर्थखंड। कौन सा समय काल है ये जब पृथ्वी इतनी भयावह दिखेगी? इस संपूर्ण स्थान पर तो इन दैत्य यंत्रों का वर्चस्व है। यहाँ की वायु तक इतनी प्रदूषित है कि श्वास लेना दूभर है। शायद ये सुदूर भविष्य का समय काल है। युगम धृतयस्य। युगम, इसके आते ही यंत्र दानव जड़ हो गए हैं, यानी इन्हें यही चला रहा है। मैंने इन यंत्र दानवों को नहीं बल्कि समय को जरूरत क्या है। शुक्र शिष्य शक्राल, वह समय बहुत जल्दी लोप हो जाएगा। आप जिस समय काल में हैं वीरो, यह कलयुग की समयधारा का अंतिम छोर है। अंतिम छोर यानी इसके बाद ना कोई समय है और ना ही कोई काल, सिर्फ शून्य है। परंतु आप तो जानते ही हैं वीरो कि शून्य किसी भी गणना का आधार होता है। ऐसे ही इस अंतिम छोर के पार जो शून्य है वह क्या आकार लेगा, यह आप वीरों की पराक्रम पर निर्भर होगा।
ये उस वर्चुअल वर्ल्ड की पराकाष्ठा है डिटेक्टिव तिरंगा, जिसकी शुरुआत आपके समयकाल में हुई थी। यानी यह पूरा आयाम एक वर्चुअल दुनिया है। वर क्या? एक आभासीय काल्पनिक संसार जो वास्तविक ना होकर कृत्रिम हो। परंतु ये यंत्र दानव तो आभासी ना होकर वास्तविक हैं, और इनके वार भी। आप कह सकते हैं कि इस कृत्रिम संसार के रचयिता ने इसे इतना सजीव बनाया है कि इसके आभासी होने का पता ही नहीं चलता। कौन है इस वर्चुअल वर्ल्ड का स्वामी और रचयिता? वही जिसका ये युग है, असुरों का सर्वश्रेष्ठ सम्राट कली। ओ, अगर यह एक कृत्रिम संसार है तो इस समयकाल का वास्तविक संसार कैसा है? देखना चाहोगे? हे भगवान, यह है इस समयकाल की वास्तविक दुनिया। यह अभी जीवित है या मृत? इनके शरीर सदियों से इसी अवस्था में हैं और इनके मानस रूप दैत्यराज कली द्वारा निर्मित संसार में उसकी गुलामी कर रहे हैं। सदियों से इस पृथ्वी पर ना ही किसी मनुष्य ने जन्म लिया है, ना किसी की मृत्यु हुई। इस पृथ्वी पर मौजूद खरबों लोग, जवान बच्चे, बूढ़े, सभी कली के बनाए कृत्रिम संसार में जी रहे हैं। इनका प्राकृतिक विकास भी जड़वत है। ना इन्हें भूख प्यास का आभास होता है, ना इनकी उम्र बढ़ती है। पृथ्वी पर कली का असुर राज पूर्णतः व्याप्त हो चुका है, जिसे कि अब कोई भी अवतार ही तोड़ सकता है, पर अवतार को भी जन्म लेना होता है। और जब मानवों का विकास चक्र जड़वत हो तो कोई भी मानव जन्म नहीं ले सकता, चाहे वह अवतार ही क्यों ना हो। सही समझे शुक्र शिष्य। परंतु जीवन वह अविरल धारा है जो विषमताओं की बंजर धरती का सीना फाड़ कर आगे बढ़ने का मार्ग बना लेती है। यानी इस युग में अब किसी मानव का जन्म होने वाला है, पर कैसे? इस समय काल में कोई ऐसा भी है जो कि असुर काल कली के कृत्रिम संसार का गुलाम नहीं है। महर्षि विष्णुदत्त और उनकी भार्या। जब संपूर्ण मानव जाति आधुनिकता और वर्चुअल वर्ल्ड के मायाजाल में फंस रहे थे, तब महर्षि विष्णुदत्त और उनकी भार्या धरती के किसी अज्ञात स्थान पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या में लीन थे। उद्देश्य एक ही था, श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति। असुर काल कली को जैसे ही इस प्रयोजन की भनक लगी, उसने अपनी बहन माया को महर्षि विष्णुदत्त की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। छन 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 नृत्य करा, उसने खूब नाचे गाना दिखाया। परंतु वह माया का जादू ही था जिसने भौतिक सुख और कृत्रिम संसार के रूप में मानव जाति को अपना गुलाम बनाया था। परंतु माया का जादू विष्णुदत्त पर विफल हो गया। जैसे ही माया ने तपस्या महर्षि को स्पर्श करने का प्रयास किया, महर्षि की तप शक्ति ने माया के कण कण को विखंडित कर दिया। माया को मारा नहीं जा सकता था, पर उसकी शक्तियां उसके शरीर से विखंडित कणों के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैल चुकी थी। अपने बहन के इस हर्षित से कुपित होकर असुरराज कली ने अपने असुर सेना को महर्षि और उसकी भार्या का वध करने के लिए भेज दिया। मार डालो ने। इससे पहले कि असुर सेना महर्षि तक पहुंचती, भगवान विष्णु तक महर्षि की गुहार पहुंच चुकी थी। विष्णु जी कहते हैं, मैं आपके इस घोर तोप का प्रयोजन जानता हूं महर्षि। मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं आपके पुत्र के रूप में अपना 10वां और अंतिम अवतार इस धरती पर लूंगा। परंतु क्या भगवान? परंतु इस ब्रह्मांड के नियमों से स्वयं उन नियम बनाने वाले भगवान भी बंधे हुए हैं। जीवन और मृत्यु के नियमों को भगवान भी नहीं बदल सकते, परंतु मृत्यु से पुनः जीवन उत्पत्ति का मार्ग अवश्य प्रशस्त कर सकते हैं। आपकी और देवी सुलोचना की जीवनावधि कुछ ही समय में पूर्ण होने वाली है। असुरराज कली की असुर सेना आपका वध करने निकल चुकी है। प्रजापति ब्रह्मा ने आपकी जो जीवन लिखा है उसे मैं बदल नहीं सकता। ऐसे में प्राकृतिक नियमों से पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। हमें मृत्यु का भय नहीं है भगवान। भय इस बात का है, यदि संसार में आपने अवतार न लिया तो असुरराज कली का युग अनंत काल तक हो जाएगा। एक मार्ग है महर्षि। आप और देवी सुलोचना नियोग विधि द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा का परित्याग करें। आपकी समृद्ध प्राण ऊर्जा एक भ्रूण का रूप लेगी, जिसके माध्यम से मैं आपके पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतार ले लूंगा। हमें स्वीकार है भगवान। प्राण ऊर्जा त्याग कर आपके अवतार को जन्म देने का गौरव हमें सहर्ष स्वीकार है भगवान। परंतु आप इस श्रेष्ठ भ्रूण को इस संसार में जन्म नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने पर असुरराज कली उसके मस्तिष्क को भी जड़वत कर देगा। और अवतार जल कल्याण हेतु नहीं, बल्कि जग विनाशक बन जाएगा असुरराज कली द्वारा रचित कृत्रिम संसार में। फिर अवतार का जन्म कहाँ होगा भगवान? महर्षि विष्णुदत्त और देवी सुलोचना ने भगवान विष्णु के अनुसार नियोग प्रथा का पालन करते हुए एक भ्रूण का जन्म दिया। महर्षि की तप शक्ति इस भ्रूण को असुरराज कली के कृत्रिम संसार में ले आई। अब इस भ्रूण को आवश्यकता थी एक गर्भ की। असुरराज कली के कृत्रिम संसार में यांत्रिक दानवों यानी कॉम्बैट्स का सर्जन स्या समुद्र में स्थित अनगिनत यंत्रिकाएं करती हैं। इन यांत्रिकाओं के गर्भ में सृजन होता है उन कॉम्बैट्स का जिन्हें आप अभी मुकाबला कर रहे थे। महर्षि की तपशक्ति ने स्या समुद्र में उपस्थित असंख्य यंत्रिकाओं में से किसी एक के गर्भ में श्रेष्ठ भ्रूण की स्थापना कर दी थी। इस श्रेष्ठ भ्रूण का विकास किसी आम इंसानी भ्रूण से कई गुना अधिक तेज है, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय में भ्रूण पुनः
पूर्ण विकसित होकर शिशु रूप में जन्म ले लेगा। अब आप दोनों की स्पर्धा यह है कि आपको कॉम्बैट से रक्षा करनी है शिशु की और बाहर लेके आना है उसे, जो भ्रूण को जन्म देने वाली है, और जो इस स्पर्धा का जो भी ले आएगा वही विजेता होगा। यह है असुराज कली एक गुप्त अनुष्ठान में व्यस्त हैं, इसलिए अभी तक भगवान विष्णु की इस योजना का आभास उसे नहीं हुआ है। परंतु जैसे ही शिशु यंत्रिका के गर्भ से बाहर आएगा कली को पता चल जाएगा और फिर वो उसे मारने की कोशिश करेगा। अपने युग को और कलियुग के अवतार को बचाने का आपके पास अंतिम अवसर है वीरों। युगम धरती रस्य। मेरे यहाँ से लोप होते ही रुके हुए समय धुरी पुनः चालायमान हो जाएगी। शुभकामनाएं वीरों। ओह, कॉम्बॉट्स पुनः सक्रिय हो रहे हैं भाई। युगम ने कहा था कि यांत्रिकाएं स्याह समुद्र में हैं। सर्वप्रथम स्याह समुद्र को तलाशना होगा और इसका उपयुक्त उपाय है उस दिशा की ओर बढ़ना जिधर से वो आ रही हैं, उनका हुजूम उमड़ रहा है। यंत्रदानव जिस दिशा से आ रहे हैं उधर ही स्याह समुद्र होगा, क्योंकि वही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। इस भयानक समुद्र में उस एक यांत्रिका को तलाशना कोई हंसी खेल तो है नहीं। शपाक, कूद पड़े दोनों। अब तक इस स्पर्धा में तिरंगा मेरी बराबरी पर है। यदि मुझे स्पर्धा जीतनी है तो तिरंगा से आगे निकलना होगा मुझे। अब तक तो इन यंत्र दानवों से केवल बचाव की रणनीति अपना रहा था, परंतु अब लक्ष्य प्राप्त करनी है तो आक्रामक नीति अपनानी होगी। हौसला बुलंद कर तूफानों का सीना चीर जाते हैं। जब दाव पर हो इंसानियत तो हम विश्व का सागर भी निगल जाते हैं। वाह वाह तिरंगा, क्या बोला है। मेरी ढाल अधिक देर तक चारों ओर से चलती इनकी लेजर बीम्स का सामना नहीं कर सकती। जल्द ही ढाल खील खील हो जाएगी और ढाल के बाद मेरा नंबर आ जाएगा। ओह, शुक्रार की ढाल शाकल्य इन लेजर बीम्स का तो बखूबी मुकाबला कर रही है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मेरी श्लाका एक बार में एक या दो यंत्र दानवों को ही नष्ट कर पा रही है, जबकि तिरंगा का न्याय स्तंभ एक बार में कई कई यंत्र दानवों पर भारी पड़ रहा है। इस गति से तो इन दानवों की सेना से पहले मेरे फेफड़ों में बची श्वास खत्म हो जाएगी। यह है तिरंगा। इशारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा भाई। यदि हमें इस स्पर्धा में आगे बढ़ना है, और उससे महत्वपूर्ण बात, यदि हमें श्रेष्ठ शिशु की रक्षा करनी है, तो हमें अपनी शक्तियां सम्मिलित करके इन कॉम्बैट्स का मुकाबला एक साथ मिलकर करना होगा। उत्तम विचार है भाई तुम्हारा। ये क्या कर रहे हैं? इन्हें एक दूसरे के विरुद्ध स्पर्धा करनी है, ये कोई टीम मैच नहीं है। सही कर रहे हैं भैया। शक्ति युगम के अनुसार इनकी स्पर्धा पहले श्रेष्ठ शिशु तक पहुंचकर उसे बचाने की है। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि ये दोनों कॉम्बैट्स का मुकाबला नहीं कर सकते साथ साथ। ध्रुव सही कह रहा है। वे दोनों ही पानी में सांस नहीं ले सकते। इन्हें जल्द से जल्द यांत्रिका तक पहुंचना होगा। तिरंगा और शकराल ने संधि करके समझदारी का परिचय दिया है, परंतु वास्तविक दुष्कर कार्य अभी शेष है। उस यंत्रिका को तलाशना जो श्रेष्ठ शिशु को जन्म देने वाली है। यंत्र दानवों की सेना को भेजते हुए हम यांत्रिकाओं के समूह तक पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारे मार्ग पृथक होते हैं। तिरंगा, हम दोनों में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मान्यता हानि नहीं चाहिए। उफ, फेफड़े पड़ने पर उतारू है, ऑक्सीजन खत्म होने को है। इन 1000 तंत्रिकाओं में से उस एक यंत्रिका को कैसे ढूंढूंगा। यांत्रिकाएं कॉम्बैट्स का जन्म देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। ये तो किसी माता की भांति प्रजनन प्रक्रिया से गुजर रही है भाई। फेफड़ों से श्वास लगभग समाप्त हो चुकी है, पर मुझे हार नहीं माननी है। मुझे तिरंगा से पूर्व श्रेष्ठ शिशु को तलाशना होगा। शकराल बोल रही है। और उधर तिरंगा क्या बोलता है? जन्म देती इन तंत्रिकाओं के लिए फिलहाल इनके इन शिशुओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। ओह, श्रेष्ठ शिशु तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। तिरंगा को रास्ता मिल गया भाई। उधर शकराल भी सोच रहा है, वह रास्ता मिल गया से वो क्या हो सकता है रास्ता। तिरंगा श्रेष्ठ शिशु को जन्म देने वाली यांत्रिका तक कैसे पहुंच गया? तिरंगा के श्रेष्ठ शिशु को गोद में लेते ही पूरा स्याह समुद्र वाष्पित हो रहा है। और तिरंगा तो पहुंच गया भाई शिशु को लेने, निकाल लाया। ये कैसे किया तुमने? इतने कम समय में श्रेष्ठ शिशु को तुमने कैसे खोज लिया? मैंने शिशु को नहीं भाई, माँ को तलाशा। शुक्राल, क्या मतलब? यहाँ सभी यंत्रिकाएं तीव्र ऊर्जा प्रस्फुटित कर रही थी। सिर्फ एक यंत्रिका ऐसी थी जिसमें ऊर्जा प्रस्फुटित नहीं हो रही थी। वह तंत्रिका बुरी तरह तड़प तो रही थी, पर शिशु को जन्म नहीं दे रही थी, क्योंकि भय था कि बाहर आते ही कल ही उसके प्राण ले लेगा शिशु के। ओह, मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। नहीं समझे? इस कृत्रिम संसार के यह है कॉम्बैट्स जिन्हें तुम यंत्र दानव पुकारते हो, सिर्फ मशीनें नहीं है शुक्राल। ये कलयुग के असुरों के परिष्कृत रूप हैं। इनमें भी सारी भावनाएं विद्वान हैं जो इंसानों में होती हैं। फर्क इतना है कि भावनाएं दमित हैं। भावनाएं और असुरों में असंभव। असुर से विनाश जानते हैं, प्रेम नहीं। क्या कह रहे हो यार शुक्राल, तुम्हें पता नहीं? तुम तो उसी युग से आए हो। दानवों की माताएं होती हैं क्या? उन्होंने अपने पुत्रों के लिए प्राण न्यौछावर नहीं किए थे?
एक शेरनी किसी मृग का शिकार पूरी निर्दयता से करती है, परंतु अपने शावकों के लिए वो सिर्फ एक माता है जो उन्हें बचाने के लिए पूरे संसार से लड़ जाती है। माँ का कोई जाति धर्म रूप स्वरूप नहीं होता। शुक्राल वैसे माँ होती है, सिर्फ माँ होती है। और जिस क्षण महर्षि विष्णुदत्त की शक्ति ऊर्जा ने इस भ्रूण को एक दानवी यांत्रिका के गर्भ में प्रक्षेपित किया, वह सिर्फ और सिर्फ एक माँ बन गई। शायद मैं तब तक शिशु को बाहर आने नहीं देती जब तक कि उसकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं हो जाता। मेरे मानवीय स्पर्श ने इसे ये एहसास करा दिया था कि अब इसके शिशु सुरक्षित है। वाह भैया वाह, आज तुम्हारा जैसा प्रतिनिधि पाकर तो शुक्राल धन्य हो गया। तिरंगा, इस जीत के सही हकदार तो तुम ही हो भाई, तुम ही थे। ये जीत मेरी नहीं है शुक्राल, ये जीत तो मातृत्व की है। ये उस एहसास की जीत है जो हमें बोध कराती है कि संसार में बुरे से बुरे युग में बुरे से बुरे पर ठीक है भाई, लंबी लंबी बातें बहुत हो गई। युगम युगम धरती अस्या। कुछ पल पूर्व जो कालरण काल मूर्तियों के विजय घोर से गुंजायमान हो रहा था, वहीं स्तब्धता व्याप्त है। इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ द्वंद भले ही ना हो, परंतु इसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उस पल के रूप में जब मातृत्व के बोध का समय आ गया था और तिरंगा जीत गया था। ओह, यांत्रिका के कलपुर्जे विखंडित होकर कवच के रूप में शेष शिशु के शरीर पर जुड़ रहे हैं। शायद अपने शिशु को सुरक्षित करने का तरीका होगा। ओह, शायद समुद्र पूर्णतः वाष्पित हो चुका है। देखो शिशु तो सुंदर सुंदर कवच धारण करने लगा, कर्ण की तरह। और इस वर्चुअल वर्ल्ड के सभी कॉम्बैट्स हमें टारगेट कर रहे हैं। इन्हें इस बच्चे को जन्म का आभास हो गया है। युगम के अनुसार तो यह स्पर्धा शिशु को तलाश करने के साथ ही समाप्त हो जानी थी, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? और इनकी संख्या तो आकाश में तारों के समान है। कैसे बचाएंगे हमें शिशु को इनसे? जरा डायलॉग बोल लूं। कर बुलंद हौसला और बांध माथे पे कफन, आज आसमां के तारों को करना है रणभूमि में दफन। तिरंगा और शुक्राल एक ऐसी जंग की रणभेरी फूंक चुके थे जिसका परिणाम दोनों ही जानते थे, लेकिन जो परिणाम की चिंता करे वो काहे का वीर। च्यूं बूम ट्विंग बूम बूम। वीर तो वह होता है जो मौत के साथ ले जाते हुए भी 100 दुश्मनों को अपने साथ लेता जाए। शुक्राल और तिरंगा ने अपने नायक होने के कर्तव्य को स्पर्धा से ऊपर रख दिया था, सिद्ध कर दिया कि वे महानायकों के भी महानायक है। कृर। अब समय आ चुका है कि वो इस सत्य से अवगत हों कि समय हर कार्य व उसके परिणाम को पूर्ण निर्धारण पहले ही कर चुका होता है, जिसे समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। ओए ये बच्चा कितना प्यारा है, क्यूट बेबी, पुच्ची पुच्ची। और ये बच्चा तो उड़ पड़ा। भले ही वे इंसान कोई महानायक ही को ना हो, वो समझ नहीं सकता। अब बच्चा क्या कर रहा है भाई, देखो तो सही। बच्चा तो पीटना शुरू कर दिया लोगों को। ओए बच्चे, कबूम, अविश्वसनीय, असंभव। बच्चा तो पीट रहा है सबको भाई, आंखों से निकल रही है किरणें। वाह रे बच्चा। हम भूल ही गए थे कि कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के दशम अवतार है। ओहो, जय भगवान विष्णु, भोले बाबा की जय। बुड़ो युगम धरित्री अस्यः। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कालकिन का इस ब्रह्मांड में आगमन हो चुका है और इसमें आपने भी अहम भूमिका निभाई है वीरो। यद्यपि यह स्पर्धा तिरंगा ने अपनी सूझबूझ व तर्कशक्ति से जीती, परंतु शुक्र शिष्य ने पराजित होकर भी एक नायक के कर्तव्य का जिस प्रकार पालन किया है वह प्रशंसनीय है। तो अब मान लें कि स्पर्धा समाप्त हो गई। क्या इस बालक ने कली के कृत्रिम संसार का विनाश कर दिया है? समय प्रत्येक घटनाक्रम के लिए पूर्व निर्धारित नियमों पर चलने को बाध्य है वीरों। अभी कली और उसके इस कृत्रिम संसार के नष्ट होने का समय नहीं आया, परंतु मनुष्य योनि में जन्म लेने के कारण कालकिन भी मानवता के नियमों से बंधा हुआ है। जब तक शक्ति को लौ को प्रशिक्षण रूपी भट्टी में तपाया ना जाए, सत्य रूपी अस्त्र अमोघ नहीं होता। कलकिन की शक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि समय के साथ इनकी धार इतनी अखंड व प्रज्वलित हो कि कली की स्याह साम्राज्य को काटकर कृतयुग की स्थापना कर सके। कृतयुग? कालकिन का अवतार कृतयुग की स्थापना हेतु हुआ है। ओहो, और परंतु इससे पूर्व कालकिन को इस योग्य बनना होगा कि वह इस दायित्व की पूर्ति कर सके। ये तो आप जानती हैं कि वीरों, किसी भी व्यक्ति को पूर्ण योग्यता का बोध कराने के लिए उसे आवश्यकता होती है किसकी? एक श्रेष्ठ गुरु की। और यही आपकी प्रतियोगिता का अगला चरण है, कालकिन के लिए श्रेष्ठ गुरु तलाशना और कालकिन का दायित्व उसे सौंपना। यह कौन सा स्थान है भाई? कली का कृत्रिम संसार कहाँ गया? कली और उसका संसार अपने स्थान पर अब भी विद्यमान है। उनका संहार व उन्मूलन इतना सरल नहीं है। शुक्र शिष्य, अब तक असुरराज कली को उसके जन्म की सूचना प्राप्त हो चुकी होगी, परंतु जिस संविधान में आप खड़े हो वहां पर वो नहीं पहुंच सकता। आपके समक्ष वे ज्ञान खंड उपस्थित हैं जिनके ऊपर संसार के 2 श्रेष्ठतम गुरुओं के त्रिआयामी अक्ष विद्यमान है। अरे द्रोणाचार्य और परशुराम जी, चौके मत वीरो। ये उन दोनों गुरुओं की आयामिक ऊर्जा है जिनके भीतर उनका संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। आपको इनमें से जो भी गुरु कालकिन के लिए उपयुक्त लगता है उसकी आयामिक ऊर्जा को आप धारण करेंगे और फिर आप में द्वंद होगा। ओके,
मैं यहाँ बता देना समझता हूँ कि कालकिन के गुरु का चयन भी पहले ही हो चुका है, यानी कि आप में से किसने भी गलत गुरु की आयामिक ऊर्जा को धारण किया तो उसकी पराजय तो निश्चित ही हो जाएगी। यदि हम दोनों ने एक ही गुरु को चुना तो? आप दोनों की तक शक्ति एक दूसरे से भिन्न है, अव्वल तो होगा ही नहीं ऐसा। फिर भी यदि ऐसा हुआ तो फिर हम प्रतियोगिता चेंज कर देंगे। इस चयन का आधार क्या होगा? आपकी बौद्धिक तक शक्ति। आप दोनों गुरुओं के पराक्रम से परिचित हैं। आपका दिमाग जिसे भी कालकिन के गुरु के रूप में उपस्थित माने उसकी आत्मिक ऊर्जा धारण कर लीजिए और द्वंद्व आरंभ करो। मैं गुरु परशुराम को चुनता हूँ। मैं द्रोणाचार्य जी को। और उनकी शक्तियां, उनके जो देखिए परशुराम जी का जो है वो आ गया, धनुष वगैरह इनके हाथ में, शाकल्य के हाथ में, और तिरंगे के हाथ पास आ गया द्रोणाचार्य जी की शक्ति। उल्टा मतलब परशुराम जी की शक्ति आ गई इसके पास, तिरंगा के पास। उधर देखो कालकिन कितने प्यार से क्यूट सा बेबी बैठा, ओ बेबी, प्यारे बेबी। अब आप दोनों इन श्रेष्ठ गुरुओं की समस्त शक्तियों के धारक हैं। आपके मध्य यह निर्धारण दोनों तब तक चलेगा जब तक कि कालकिन के सही गुरु की विजय और दूसरे की पराजय नहीं हो जाएगी। युगम धरती अस्य प्रथम अध्याय समाप्त।